सिर्फ एक पेपर ही तो लीक हुआ है तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, फिर से पेपर दे देंगे। यही सोच है हमारे सिस्टम की। ये कहना बहुत ही आसान है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से मेहनत कर लेंगे। लेकिन ये कहना उनके लिए आसान नहीं है जिन्होंने कभी रातों की नींद और अपनी जवानी की खुशियाँ किताबों के नाम कर दी थी। एक छात्र जब तैयारी करता है तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो अपनी दोस्ती, अपने त्योहार, अपनों का साथ और अपने सुकून की आहुति देता है। आखिर कब तक छात्रों को सिस्टम की गलती की सज़ा मिलती रहेगी? क्योंकि हर साल देश के लाखों बच्चों से कहा जाता है कि मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो, और बच्चे पढ़ते भी हैं। पूरी जवानी किताब में दे देते। इन सब में दोस्ती, त्योहार, आना जाना सब कुछ खत्म हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आखिर कब तक इसकी गलती की सज़ा सिर्फ बच्चों को भुगतनी होगी? पेपर लीक कोई और करता है, भुगतना इन सबको पड़ता है। लापरवाही कोई और करता है, सज़ा इन बच्चों को मिलती है। ये कैसी विडंबना है कि लापरवाही सिस्टम करता है, पेपर माफिया चांदी काटते, लेकिन उनकी सज़ा वो ईमानदार बच्चों को भुगतना पड़ता है जो धूप पसीने में परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। पेपर लीक सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, बल्कि लाखों सपनों की हत्या है। एक मेहनती छात्र फेल होने से उतना नहीं टूटता जितना वो सिस्टम के इस धोखे से टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी महीनों की तपस्या को चंद रुपयों के लालच में नीलाम कर दिया गया है, तो उसका भरोसा सिर्फ परीक्षा से नहीं बल्कि पूरे देश की व्यवस्था से उठ जाता है। नीट की परीक्षा 3 मई को हुई थी, जिसमें देश भर के लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए थे। जांच में पता चलता है कि परीक्षा कई दिन पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक गैस पेपर घूम रहा है। इसमें करीब 410 सवाल थे, जिसमें से 120 सवाल हूबहू वही थे जो असली पेपर में आए थे। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। इसकी जड़ें महाराष्ट्र के नासिक के उस प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी पाई गई हैं जहां पर पेपर छपा था। अब तक राजस्थान, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। नई तारीखों का ऐलान अगले 7 से 10 दिनों में होने की उम्मीद है। छात्रों को दोबारा फीस भी नहीं देनी होगी। अब सवाल ये है कि जब तक पेपर लीक करने वालों और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये चक्र चलता रहेगा। सिर्फ परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है, बल्कि अपराधियों को जड़ से मिटाना जरूरी है। कब तक हमारा देश का भविष्य इन भ्रष्टाचार की गलियों में दम तोड़ता रहेगा? पढ़ाई और ईमानदारी का रास्ता चुनने वालों को न्याय चाहिए, खोखले आश्वासन नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है। हर साल जांच कमेटियां बैठती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। और पेपर लीक करने वाले गिरोह को ये बात पता है कि सिस्टम लचीला है। जब तक इन अपराधियों के खिलाफ आतंकवाद जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो देश के डॉक्टरों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहेंगे।